नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो प्रार्थना बोली जाती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, इस प्रार्थना में जिन छंदों का प्रयोग किया गया है, आज हम लोग उन छंदों के बारे में कुछ जानेंगे। संघ की इस प्रार्थना में दो प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। भुजंग प्रयात और दूसरा साहित्य के क्षेत्र में जब हम छंद की बात करते हैं तो उसमें यह भुजंग प्रयात वर्णित है, लेकिन मेघ निर्घोष की चर्चा साहित्य के क्षेत्र में छंद में नहीं है। तो फिर बात है कि भाई कहां से आ गया। मुझको लगता है कि इस छंद का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्वान स्वयंसेवकों ने किया है। थोड़ा हम लोग को यह जानना होगा कि छंद है क्या आखिर। छंद की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जो रचना क्रम पाठक के मन को प्रसन्न कर देता है, उस रचना क्रम को हम लोग छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार एक है वार्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। जिन छंदों में वर्णों की संख्या, वर्णों का क्रम, गण विधान तथा लघु गुरु के आधार पर पदरचना होती है, उसे हम लोग वार्णिक छंद कहते हैं। इसमें मुख्य रूप में वर्णों की गिनती होती है, वर्णों की गिनती और गण विधान। ये मुख्य चीजें हैं। वार्णिक छंद में ह्रस्व और दीर्घ एक ही वर्ण के रूप में गिना जाएगा। ह्रस्व हो या दीर्घ हो वर्ण, ये दोनों एक ही वर्ण माने जाएंगे। मात्रिक छंद क्या है? जिन छंदों में मात्राओं की गिनती होती है, लघु गुरु और गति यति के आधार पर हम जिन पदों की रचना करते हैं, तो वैसे रचना क्रम को हम लोग मात्रिक छंद के रूप में जानते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, मतलब इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। मात्राएं गिनी जाती हैं। लघु गुरु का महत्व। मात्रिक छंदों में ह्रस्व और दीर्घ ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ह्रस्व को हम लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। ह्रस्व को लघु और इसका सिंबल होता है खड़ी पाई, और दीर्घ को गुरु और इसका सिंबल होता है एस जैसा। हम इसको दे करके इसका सिंबल देते हैं। तो इस प्रकार मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती और वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। अब मान लिया जाए कि एक शब्द है भरत।
एक है भारत और एक है भारती। तो वार्णिक छंद की हम जब गिनती करते हैं तो इसमें कुल 3 वर्ण हैं, भ र त। भा भी एक ही वर्ण माना जाएगा, ह्रस्व दीर्घ वर्ण एक ही वर्ण माने जाते हैं, तो इसमें भी 3 ही वर्ण हैं। और भारती में भा एक, र दूसरा, तीसरा, तो इसमें भी 3 ही वर्ण होंगे। लेकिन जब हम इसी चीज को मात्रिक छंद में ले जाते हैं तो मात्रा में भारत में 3 मात्राएं, क्योंकि भ ह्रस्व है, र ह्रस्व है और त ह्रस्व है, और इन्हीं तीनों को हम लोग एक एक मात्रा गिनेंगे। ह्रस्व में 1 मात्रा और दीर्घ में 2 मात्रा, ऐसे इसकी गिनती होती है। तो चूंकि भ र त तीनों वर्ण ह्रस्व हैं तो एक एक मात्रा गिन करके 3 हो गया। यही अगर हम भारत में गिनेंगे तो भारत में यहाँ भा में 2, र में 1 और त में 1, कुल मिलाकर के यहाँ 4 मात्राएं हो गई। और यहाँ पर अगर हम भारती गिनेंगे तो भा में 2, र में 1 और ती में 2, तो कुल मिलाकर के यहाँ 5 मात्राएं हो गई, 5 मात्राएं हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण और मात्रा ये दोनों में अलग अलग गिनती का प्रकार है। वार्णिक छंद में चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो वो एक ही माना जाएगा, जबकि मात्रिक छंद में अगर ह्रस्व है, ह्रस्व का मतलब होगा अ, ह्रस्वई, ह्रस्वऊ, ह्रस्वरी। अब ये जो वर्ण जोड़े जाते हैं किसी व्यंजन में से, क में अ जोड़े तो क, ह्रस्वई क में लगा दिए तो की, क में ह्रस्व कु, क में री की मात्रा क्री, तो ये सभी ह्रस्व गिने जाएंगे और उनकी लघु मात्रा होती है, लघु के रूप में उसको गिनते हैं हम लोग। ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु। वैसे ही अगर हम आ करेंगे तो दीर्घ होगा और गुरु माना जाएगा। तो लघु और गुरु की जब गिनती करते हैं तो गुरु में दीर्घ होता है और एक दीर्घ में 2 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व का दुगना समय लगता है दीर्घ में, इसलिए अगर ह्रस्व में कल्पना कीजिए कि 1 गिनती तो दीर्घ में 2 गिनती, इसलिए भ में 1 था लेकिन भा में 2 हो गया। इस प्रकार हम लोग गिनती करते हैं वार्णिक छंदों में और मात्रिक छंदों में। अब बात आती है कि जो संघ में हम प्रार्थना बोलते हैं, इस प्रार्थना में जो छंद लगे हुए हैं जिसका नाम यहां दिया गया है भुजंग प्रयात और मेघ निर्घोष, हम यह कैसे समझेंगे? तो भुजंग प्रयात और मेघ निर्घोष ये दोनों ही वार्णिक छंद में आते हैं, ये दोनों वार्णिक छंद में आते हैं, वार्णिक छंद। और हम यहां पढ़े हैं कि वार्णिक छंदों में गण विधान होता है। अब यह गण विधान क्या है, इसको जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा गण विधान के बारे में चर्चा करनी होगी। गण विधान, गण 8 होते हैं, गण 8 होते हैं। इसको याद करने का सबसे एक छोटा सूत्र है, सूत्र यमाता राज भानस लगाह। यमाता राज भानस लगा। अब य का मतलब हो गया यगण, म का मतलब हो गया मगण, ता माने तगण, रा रगण, ज जगण, भा भगण, न नगण और स सगण। ये कुल 8 वर्ण होते हैं। और देखिए इसी सूत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसमें कितने लघु गुरु होंगे। तो यह ह्रस्व है, हमको यगण का लेना है। अब जब इसको गिनती करेंगे तो य से लेकर के 3-3 मात्राओं को लेकर के 3-3 वर्णों के आधार पर
हम लोग गण को गिनते हैं। अब य मा ता ये 3 हम ले लिए, तो य लघु है अर्थात ह्रस्व है, तो हम यहाँ लघु इसको ऐसे गिने। य लघु है तो लघु, फिर म में आ की मात्रा, यह दीर्घ हो गया। दीर्घ को कहते हैं गुरु, और गुरु को ऐसे द्योतित करते हैं। और फिर ता आ गया तो ता में भी गुरु। इस प्रकार यगण में य मा ता इसको मिला दिए तो ये 3, 1 लघु और 2 गुरु, इसको कहते हैं यगण। अब हम फिर चलते हैं मगण में, तो फिर मा ता रा, ये 3 वर्ण यहां शुरू करेंगे। तो मा जो है ये भी गुरु है, ता भी गुरु है और रा भी गुरु है। तो ऐसे हम मा ता रा माने जो गण रहेगा वहां से शुरू करके बाद के और 2 हम अक्षर को, 2 वर्णों को देखेंगे। अगर ह्रस्व है तो लघु लिखेंगे, यदि दीर्घ है तो उसे हम लघु के बाद में गुरु लगाएंगे। जैसे ता मा ता रा, ये तीनों के तीनों में आ लगा है और आ होता है दीर्घ, दीर्घ को कहते हैं गुरु, तो हमने 3 गुरु दे दिया। ऐसे भाई ता तगण, अब हम यहाँ शुरू करेंगे, तगण से शुरू करेंगे तो त र ज, ये 3 वर्ण हो गए। तो ता का मतलब हो गया दीर्घ है तो हम देंगे गुरु, फिर रा है गुरु और फिर ज है वो लघु। इस प्रकार 2 गुरु 1 लघु को हम तगण कहते हैं। इसी प्रकार से रगण में फिर रा ज भा, तो रा गुरु, ज लघु और भा गुरु। जगण में ज भा न, ज लघु भा गुरु न लघु, तो लघु गुरु लघु। भगण में भा न स, भा गुरु न लघु स लघु। फिर नगण में न स ल, न लघु स लघु, और जो ल है इस ल को ही हम लोग लघु मानते हैं। लघु और गा चूंकि दीर्घ आ की मात्रा है इसको कहते हैं गुरु। तो सगन के लिए हो गया, नगन के लिए ल बराबर लघु और सगन के लिए स ल गा, लघु लघु और गुरु। की प्रार्थना में 3 श्लोक, जो पहला श्लोक है उसमें 4 पंक्तियां हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। अब आइए हम उस पंक्ति को लिखते हैं और कैसे हम गण की गिनती करेंगे और क्या इसका नियम है। वो भुजंग प्रयात कैसे उसमें है, भुजंग प्रयात का नियम है। भुजंग प्रयात के एक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और हम जानते हैं कि 3 वर्णों को मिला करके एक गण बनता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो भुजंग प्रयात में अतः भुजंग प्रयात में चार यगण होते हैं। यगण का अर्थ हुआ, यगण का मतलब हुआ कि यमाता, य लघु, मा गुरु और ता गुरु। इस प्रकार 4 यगण जब होंगे एक चरण में तो हो जाएगा भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात एक, फिर ये 4 यगण होते हैं। अगर किसी पद्य के एक चरण में 4 यगण हो तो वहां पर भुजंग प्रयात होगा। अब हम देखते हैं कि जो संघ की प्रार्थना है उसमें 4 यगण हैं कि नहीं है।
कैसे गिनती करते हैं? तो गिनती का भी एक आधार होता है। कौन सा वर्ण लघु होगा, कौन गुरु होगा, इसका एक नियम है। हमने बताया कि जितने ह्रस्व वर्ण होते हैं सभी ह्रस्व वर्ण जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, क ह्रस्व ई, क ह्रस्व उ, क री, ये सभी लघु में माने जाएंगे। साथ ही चंद्र बिंदु भी ह्रस्व में माना जाता है। चंद्र बिंदु ह्रस्व में आता है। हम जिसको ऐसे देकर के ऐसे देते हैं, यह चंद्र बिंदु ह्रस्व में आता है। दीर्घ में आ, दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घरी, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कं, कह, ये सभी दीर्घ में आते हैं, तो हम गुरु गिनते हैं। साथ ही हलंत के पहले और संयुक्त वर्ण के पहले यदि ह्रस्व भी आते हैं तो उनको दीर्घ गिना जाता है। जैसे सर्प, सर्प में स दीर्घ। अनुस्वार को भी हम लोग अनुस्वार वाले वर्ण भी दीर्घ माने जाते हैं। अनुस्वार वाले वर्ण भी दीर्घ माने जाते हैं। तो इसको यदि हम लोग ध्यान में रखें तो आराम से हम गण की व्यवस्था कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आरएसएस की जो प्रार्थना है उसमें 4 यगण हैं कि नहीं, क्योंकि जब 4 यगण होंगे तो ही भुजंग पर्याप्त होगा। तो आइए हम देखते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। अब हम लोग गिनते हैं, यह पहले श्लोक का एक चरण है। न ह्रस्व है तो हम लघु लगा दिए। फिर म ह्रस्व है लेकिन यहां बाद में यह संयुक्त वर्ण आया हुआ है। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर ह्रस्व भी है और उसके बाद यदि संयुक्त वर्ण आ रहा है तो ह्रस्व भी दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? गुरु। और त में एक ही मात्रा है, यह गुरु है ही। तो इस प्रकार नमस्ते में एक यह यगण हो गया। यगण की पहचान है, एक लघु दो गुरु। फिर अब यहां चलते हैं। स लघु, दा गुरु और व यह लघु है, ह्रस्व है, लेकिन स यह संयुक्त अक्षर आया हुआ है, इसलिए यह व भी दीर्घ हो गया। और दीर्घ होने के कारण ये भी गुरु हो गया। तो ये हो गया। अब फिर स ले, अब यहां पर देखेंगे 3 अक्षरों को। यहां से ले लीजिए तो स लघु, ले गुरु, मा गुरु, यहां भी हो गया यगण। और फिर त में री की मात्रा ह्रस्वरी, तो ये लघु, भ में दीर्घऊ की मात्रा गुरु और म में एक की मात्रा गुरु। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले श्लोक की चारों पंक्तियों में इसी प्रकार की योजना है। इसलिए 1 2 3 4 यगण आ गए और 4 यगण होने के कारण इसमें भुजंग पर्याप्त है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगली पंक्ति क्या है। त्वया
हिंदू भू में, त्वया हिंदू भू में सुखं वर्धितो हम, सुखं वर्धितो हम, वर्धितो हम। अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग। तो यह वो लघु या गुरु, ही लघु है लेकिन यह हिंदू नद मिला हुआ है, इसलिए भी ही के कारण गुरु। फिर द में छोटा ऊ लघु, भ में बड़ा ऊ गुरु, म में एक की मात्रा गुरु। सु लघु, और हम पढ़े हैं कि ऐसे चंद्र बिंदु तो ह्रस्व होता है, लेकिन ये संयुक्ताक्षर होने के कारण ये गुरु हो जाएगा, गुरु। और फिर वर, वर्धित, व जो हम लेंगे ये भी आ गया गुरु, चूंकि व के बाद में र ध मिलकर संयुक्ताक्षर है, यह भी यगण हुआ। फिर ध में छोटी लघु, तो गुरु, हम गुरु। इस प्रकार यहां भी 4 यगण हुए। अब हम देखते हैं कि अगले श्लोक में क्या व्यवस्था है। पहले श्लोक में चारों पंक्तियों में ये 4 यगण हैं, इसलिए संघ की प्रार्थना का जो पहला श्लोक है उसमें भुजंग पर्यात छंद है। दूसरे और तीसरे श्लोक में मेघ निर्घोष है। दूसरा श्लोक का प्रथम चरण, प्रभो शक्तिमन, प्रभो शक्तिमन हिंदुराश्रम भूता इमे सादरम त्वां नमामो वयम। आइए हम देखते हैं कि इसमें गण की क्या व्यवस्था है। प्र, यह लघु है, प्र हो गया लघु, भ में ओ की मात्रा, यह गुरु, और श लघु है लेकिन यह संयुक्ताक्षर होने के कारण ये भी हो गया गुरु, तो ये हो गया प्रभो श। क्ति, क्ति त में छोटी, ये हो गया लघु। मन, म तो लघु है लेकिन न हलंत के पहले आ रहा है। हम लोग नियम पढ़े थे कि न हलंत, हलंत वाले वर्णों के पहले या संयुक्ताक्षर के पहले यदि लघु भी आता है तो वह दीर्घ माना जाता है, तो न ही मिला हुआ है या न हलंत वाला है, तो इस हिसाब से भी हम यहाँ गुरु लिखेंगे। फिर हम है छोटी लेकिन यहाँ न मिला हुआ है, संयुक्ताक्षर है, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे गुरु। फिर दु, दु हो गया लघु, रा दीर्घ है, स्ट्रा ये भी दीर्घ है। फिर ग हो गया यहाँ, तो ग लघु, भ में दीर्घ गुरु, ता में आ की मात्रा गुरु। तो यहां पर 1 2 3 4 यगण तो आ रहे हैं। इन चारों यगण के आने के कारण प्रथम चरण में भुजंग पर्यात है, लेकिन नियम ये कहता है कि इसको सभी चरणों में 4 यगण होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या दूसरे चरण में 4 यगण आ रहे हैं। इमे, ई लघु, म में एक की मात्रा गुरु, सा गुरु। द लघु, र के बाद संयुक्ताक्षर आ रहा है या न हलंत आ रहा है तो स्वतः ही गुरु हो गया। फिर त्वा, यह भी गुरु हो गया। तो र गुरु, ठीक है, त्वा हो गया। फिर न, ये न है, इसको लेंगे
ये न हलंत के पहले जो भी आता है वो गुरु होता है। यहाँ वाह था ही तो गुरु हो गया। फिर यहाँ लघु, माँ गुरु, मो गुरु, व लघु यम। यह जो य के बाद म हलंत आ रहा है, तो जो हलंत के पहले आता है उसको हम गुरु मानते हैं, तो यह हो गया गुरु। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कोई वर्ण नहीं है, जिसके कारण यहाँ जो दो गुरु हो रहा था यहाँ एक ही गुरु है। इसके कारण यह मेघ निर्घोष कहा गया। और यही व्यवस्था यहां से लेकर के समर्था भवत्वा शिशाते भृशम वहां तक है। इसलिए संघ की प्रार्थना जो बोली जाती है उसमें दो छंदों का प्रयोग है, एक है भुजंग प्रयात और दूसरा है मेघ निर्घोष। नमस्कार। अगर बात कुछ समझ में आई तो कुछ कमेंट कर दीजिए। नमस्ते।